वेरी वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट लवर। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के दिनेश कार्तिक के फुल आईपीएल करियर के बारे में। दिनेश कार्तिक एक राइट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर बैट्समैन हैं। दिनेश कार्तिक 2008 से 2024 तक आईपीएल का हिस्सा थे और अपने पूरे आईपीएल करियर में 6 आईपीएल फ्रेंचाइजीज को रिप्रेजेंट किया है। 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए अपना आईपीएल डेब्यू करते हुए दिनेश कार्तिक ने 13 मैचेस में 145 रन बनाए थे, जहां उन्होंने 135.51 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया था और एक 50 बनाया था और 13 फोर्स और 4 सिक्सेस हिट किए थे। इंडियन प्रीमियर लीग 2009 में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए दिनेश कार्तिक ने 15 मैचेस में 288 रन बनाए थे, जहां उनका स्ट्राइक रेट 132.72 था और उन्होंने एक 50 बनाया था और 20 फोर्स और 9 सिक्सेस भी हिट किए थे। इंडियन प्रीमियर लीग 2010 में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए दिनेश कार्तिक ने 14 मैचेस में 278 रन बनाए थे, जहां उनका स्ट्राइक रेट 117.29 था और उन्होंने एक 50 बनाया था और 26 फोर्स और 6 सिक्सेस हिट किए थे। आईपीएल 2011 में नई टीम किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 14 मैचेस में 282 रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट था 128.18, उन्होंने एक 50 बनाया था और 32 फोर्स और 7 सिक्सेस हिट किए थे। 2012 में नई टीम मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए दिनेश कार्तिक ने 17 मैचेस में 238 रन बनाए थे, जहां उनका स्ट्राइक रेट था 111.73 और हाई स्कोर था 44, उन्होंने 30 फोर्स और 2 सिक्सेस भी हिट किए थे। 2013 में मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाते हुए दिनेश कार्तिक ने 19 मैचेस में 510 रन बनाए थे, जहां उनका स्ट्राइक रेट 124.08 था, उन्होंने 250 बनाया था और 54 फोर्स और 14 सिक्सेस हिट किए थे। 2014 में दिल्ली डेयरडेविल्स में वापसी करते हुए दिनेश कार्तिक ने 14 मैचेस में 325 रन बनाए थे, जहां उनका स्ट्राइक रेट 125.96 था, उन्होंने 350 बनाया था और 28 फोर्स और 11 सिक्सेस हिट किए थे। 2015 में नई टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते हुए उन्होंने 16 मैचेस में 141 रन बनाए थे, जहां उनका हाई स्कोर था 28 और उनका स्ट्राइक रेट था 120.51, उन्होंने 15 फोर्स और 4 सिक्सेस हिट किए थे। नई टीम गुजरात लायंस के लिए खेलते हुए 2016 में दिनेश कार्तिक ने 16 मैचेस में 335 रन बनाए थे, जहां उनका स्ट्राइक रेट था 125.93, उन्होंने 350 बनाया था और 38 फोर्स और 3 सिक्सेस हिट किए थे। आईपीएल 2017 में गुजरात लायंस की तरफ से दिनेश कार्तिक ने 14 मैचेस में 361 रन बनाए थे, जहां उनका स्ट्राइक रेट था 139.38, उन्होंने 250 बनाया था और उन्होंने 30 फोर्स और 11 सिक्सेस हिट किए थे। 2018 में नई टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से उन्होंने 16 मैचेस में 498 रन बनाए थे, जहां उनका स्ट्राइक रेट था 147.77 और उन्होंने 250 बनाया था और 49 फोर्स और 16 सिक्सेस हिट किए थे। 2019 में केकेआर की कैप्टेंसी करते हुए दिनेश कार्तिक ने 14 मैचेस में 253 रन बनाए थे, जहां उनका स्ट्राइक रेट था 146.24, उन्होंने 250 बनाया था और 22 फोर्स और 14 सिक्सेस हिट किए थे। 2020 में केकेआर की तरफ से खेलते हुए दिनेश कार्तिक ने 14 मैचेस में 169 रन बनाए थे, जहां उनका स्ट्राइक रेट था 126.11, उन्होंने एक 50 बनाया था और 20 फोर्स और 4 सिक्सेस हिट किए थे। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में दिनेश कार्तिक ने 17 मैचेस में 223 रन बनाए थे, उनका हाई स्कोर था 40, उन्होंने 131.17 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया था और 22 फोर्स और 7 सिक्सेस हिट किए थे। आईपीएल 2022 में आरसीबी के लिए वापसी करते हुए उन्होंने 16 मैचेस में 330 रन बनाए थे, जहां उनका स्ट्राइक रेट 183.33 था, उन्होंने एक 50 बनाया था और 27 फोर्स और 22 सिक्सेस हिट किए थे। आईपीएल 2023 में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए दिनेश कार्तिक ने 13 मैचेस में 140 रन बनाए थे, जहां उनका हाई स्कोर था 30, उन्होंने 134.62 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया था और 13 फोर्स और 5 सिक्सेस हिट किए थे। 2024 में अपना आखिरी आईपीएल सीजन खेलते हुए दिनेश कार्तिक ने 15 मैचेस में 326 रन बनाए थे, उनका स्ट्राइक रेट था 187.36, उन्होंने 250 बनाया था और 27 फोर्स और 22 सिक्सेस हिट किए थे। दिनेश कार्तिक की फुल आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 257 मैचेस में टोटल 4,842 रन बनाए थे, उनका स्ट्राइक रेट था 130.36 और 22 50 बनाया था और 466 फोर्स और 161 सिक्सेस भी हिट किए थे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए। आप कौन से रिटायर्ड आईपीएल प्लेयर के करियर के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट्स कीजिए। हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को एक शेयर कर दीजिए और आखिरकार हमारे चैनल क्रिकेट लवर को सब्सक्राइब कीजिए।